Hi dear student, myself Khan sir. Today we will try to solve some of the numerical which is asked in NEET and JEE. Okay, तो कुछ न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और आज के जो न्यूमेरिकल हो गए वो बेसिकली हमारा जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स नाम का जो चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उस पर रिलेटेड हो गई। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है वो 2022 में पूछा गया है बोरॉन से रिलेटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डाइबोरेन इज नॉट करेक्ट। डाइबोरेन जो होता है हमारा उसके रिगार्डिंग नीचे दिए गए 4 स्टेटमेंट में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, इट हैज 4 टर्मिनल BH बॉन्ड एंड 2 सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद है 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एंड 2 बोरॉन एटम लाई इन वन प्लेन। ओके, बोथ बोरॉन एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज। यस, ये भी बरोबर है। देयर आर 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। यस, ये भी बरोबर है। और बोरॉन में जो है आपके 4 टर्मिनल BH ग्रुप होते हैं। यस, ये भी बरोबर है। और हमारा जो बी नंबर का जो ऑप्शन है वो क्या है, गलत है, बिकॉज बोरॉन में 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम एंड 2 बोरॉन लाई इन अ सिंगल प्लेन और 1 प्लेन, ये नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो क्या है, इनकरेक्ट है और हमें इनकरेक्ट ही बताना था। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। उसके बाद पूछा है हमें 2009 में नीट में एग्जाम्पल पूछा है, द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन इंक्रीज इन अ सीक्वेंस। नीचे दिए गए सीक्वेंस में आपको जो हमारा एल्यूमिनियम Al प्लस Ga प्लस आयन प्लस और Ti प्लस, इनकी जो स्टेबिलिटी है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की वो बतानी है। ठीक है, अब बेसिकली होगा ये कि जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर एटॉमिक नंबर क्या होगा, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, सबसे स्टेबल होगी। तो बेसिकली जो हमारा Ti है उसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है तो वो लास्ट में आएगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें Ti जो लास्ट में है, उसमें है ये वाला अपना ऑप्शन नंबर ए। तो एल्यूमिनियम प्लस जो होगा वो सबसे कम स्टेबल होगा, गैलियम उसके बाद होगा और उसके बाद होगा इंडियम और लास्ट में होगा हमारा Ti। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेबल होगी वो किसकी होगी, Ti की होगी, और सबसे कम किसकी होगी, एल्यूमिनियम की होगी। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए आप, ये भी पी ब्लॉक से लिया है हमने और ये मोस्टली आपको पूछा है हमारा AIPMT 2010 में पूछा है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन H4PO2 H4P2O6 और H4P2O7, ये आपको इसमें जो हमारा P है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको यूज करना है कि आप देख रहे होगे कि H4P2O5 इसमें फॉस्फोरस कितने, 2। ठीक है, तो H2P2O6 इसमें भी फॉस्फोरस कितने, 2। ठीक है, और लास्ट का आपका H4P2O7 इसमें भी फॉस्फोरस कितने, 2 है। तो जस्ट आपको क्या करना है, ये जो फॉस्फोरस है, ठीक है, ये फॉस्फोरस की जो वैल्यू है इसको ऑक्सीजन की वैल्यू से माइनस करना है। ठीक है, तो इसमें फॉस्फोरस की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, इसमें जो है फॉस्फोरस की वैल्यू कितनी है, ये 5 है ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें फॉस्फोरस की वैल्यू कितनी है, 2 और ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है, 5। तो 3 - 2, तो यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएंगी फॉस्फोरस की, इसमें +3। ठीक है, उसमें बाद फिर से यहां पर फॉस्फोरस और ऑक्सीजन में माइनस करना है, टोटल ऑक्सीजन 6 - 2, यहां पर कितनी आई, +4। ठीक है, फिर बाद में यहां भी आपको वही करना है, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 7 - 2 +5। ठीक है, तो
ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा उसमें क्या है +3 +4 और +5, ठीक है। तो इस तरह से आप ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस उसके अलग अलग कंपाउंड में निकाल सकते हैं। वो सिंपली आपको क्या करना है, आपके जो ऑक्सीजन है उस टोटल ऑक्सीजन को फास्फोरस के नंबर से क्या करना है, टोटल ऑक्सीजन माइनस बाय फास्फोरस, ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें पूछा है मैच द फॉलोइंग ऑक्साइड विद द नेचर, ठीक है। इनका नेचर कैसा है वो आपको मैच करना है। तो हमारा जो कार्बन मोनोऑक्साइड वो क्या है, न्यूट्रल है। बोरॉन ऑक्साइड जो हमारा बेसिक है। Al2O3 जो है हमारा दैट इज एम्फोटेरिक है। और Cl2O7 क्या है, एसिडिक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इस तरह से आपको याद रखना है। CO जो है हमारा दैट इज द जो है न्यूट्रल है। BaO जो है हमारा क्या है, दैट इज बेसिक, ठीक है। Al2O3 जो है हमारा वो कैसा है, दैट इज एम्फोटेरिक। और Cl2O7 जो है हमारा वो क्या है, एसिडिक। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने की कोशिश हमने की है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। लास्ट के 2 प्रॉब्लम हम फिर से डिस्कस करेंगे। अब इस प्रॉब्लम में देखिए आप क्या पूछा है, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइब्रोमो एसिटो ऑक्साइड, ठीक है। करेक्ट जो स्ट्रक्चर है वो बताना है आपको, ठीक है। अब आप इसमें भी नहीं हो रहा, इसमें भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस तरह से जो टर्मिनल ब्रोमीन जो है उनकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए 7, और बीच में का जो है उसकी वैलेंसी कितनी होनी चाहिए 6। तो ऐसा जो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें कि ये 2 बॉन्ड, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 ये 7, मतलब टर्मिनल जो ब्रोमीन है, टर्मिनल ब्रोमीन की वैलेंसी है 7। यहां पर भी देखिए 2 और 2 4 और 2 6, टर्मिनल जो ब्रोमीन है उसकी वैलेंसी 7 है, और बीच में का जो ब्रोमीन है उसकी वैलेंसी 6 है। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अब लास्ट में हमारा एक क्वेश्चन रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट प्रॉपरली इंडिकेटिंग द प्रॉपर्टी। नीचे दी गई प्रॉपर्टी जो है वो करेक्टली इंडिकेट नहीं किए गए, आपको बताना है। Br2 इज लेस देन Cl2, Cl2 इज लेस देन F2। ऑक्सीडाइजिंग ऑर्डर बता रहे हैं आपको। तो ये कौन सी करेक्ट नहीं वो बताना है। यस, बरोबर है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो है वो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होने की वजह से उसकी सबसे कम है, बरोबर है ये। तो Br2 इज लेस देन Cl2, Cl2 इज लेस देन F2। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यस, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी है, दैट इज फ्लोरीन की है ना। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो ये भी बरोबर है। Br2 इज लेस देन Cl2, Cl2 इज लेस देन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, यस, ये भी सही है। जिसमें की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी ज्यादा ही होगी, ठीक है। और लास्ट में हमें पूछा है कि Br2, Cl2 और ये, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी, F2 की इलेक्ट्रोनिटी ज्यादा है, सो दैट्स व्हाई उसकी बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट नहीं है, सो दैट्स व्हाई वही हमारा आंसर है। आई होप आपकी ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। लिख लो इसको।